के लगभग 3 बज रहे हैं और भोजपुरी के दिग्गज कलाकार खेसारी लाल यादव जी हमारे साथ हैं। एक 3 से 4 मिनट का गाना बनाने में एक कलाकार को कितना मेहनत करना पड़ता है ये शायद से श्रोता नहीं जानते होंगे। बस उनको लगता है कि 3 मिनट का गाना आया है और ये बड़ी आसानी के साथ बन जाता है, लेकिन पिछले 15 दिन से एक ही जगह पर खेसारी लाल यादव जी शूटिंग कर रहे हैं, अपने गाने को तैयार कर रहे हैं और 3 मिनट का गाना बनाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है एक कलाकार से कभी पूछेगा तो वो बताएगा कि दिन हो या रात या दिन को सबको जाग कर जो है वो बेहतर तरीके से अपने श्रोताओं के सामने गाना देने का प्रयास करता है। खेसारी लाल यादव जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले आपके चैनल के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको दिल से प्रणाम। 3 बज रहा है, नींद नहीं आ रही है? नींद जब जुनून होती है ना तो नींद नहीं आती है, और कुछ करने की जब इच्छा मन में हो, और अभी हम बने नहीं हैं कुछ, अभी बनने की इच्छा है। नहीं, लोग आपको ट्रेंडिंग स्टार कहते हैं। देखिए, वो उनका भाव है, उनका प्रेम है जो मुझे उस नाम से पुकारते हैं। चाहे वो 10 नाम, सच पूछे तो खेसारी जो आपने नाम लिया ये भी किसी का दिया हुआ ही है। मेरा खुद का नाम खेसारी है भी नहीं, तो मैं अपने नाम से कभी जाना ही नहीं गया। जो लोगों ने दिया उसी नाम से दुनिया ने मुझे जाना और उसी से मेरी पहचान बनी। तो मेरे जीवन में कुछ भी मेरा नहीं है, मेरा सब कुछ जनता का है, और उन्हीं के आशीर्वाद और प्यार के बदौलत आज आप मेरे सामने हैं, मैं आपके सामने हूँ और जनता के सामने। खेसारी लाल यादव के साथ जो है विवाद रहता है या विवाद के साथ खेसारी लाल यादव जी रहते हैं? जब भी आप अच्छा काम करिएगा तो आपके साथ चीज़ें जुड़ती जाएगी। आज चाहे वो लालू प्रसाद यादव जी को ले लीजिए, या नरेंद्र मोदी जी को ले लीजिए, या राहुल गांधी जी को ले लीजिए, या नीतीश चाचा को ले लीजिए, या चिराग पासवान जी हो, या तेजस्वी जी हो, दुनिया का कोई भी कलाकार, चाहे वो बच्चन साहब हो, सलमान खान हो, या शाहरुख खान, या खेसारी लाल यादव, तो जब भी आप बड़े होते हैं ना तो आपके साथ 10 लोग निगेटिव बोलने वाले भी होते हैं। पहले तो आपको बड़ा करने के लिए दुनिया मेहनत करती है जी, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो ना तो आपको गिराने के लिए मेहनत करती है। ये हर दुनिया का दस्तूर है कि जब पेड़ जब बड़ा नहीं होता है ना तो हर आदमी उस पेड़ को बड़ा करने के लिए अपने जद्दोजहद लगा देता है, लेकिन जब वही पेड़ बड़ा होता है ना तो उसी पे दुनिया झुलुआ खेलना शुरू कर देती है, उसी पे पत्थर चलाना शुरू करती है, क्योंकि उस पे फल आ जाता है। और जब फल आ जाता है तो दुनिया उस फल को पाने के लिए पत्थर तो चलाती है। तो ये दुनिया का दस्तूर है। बट ठीक है, जो मुझे प्यार करते हैं वो कभी मेरे लिए बुरा नहीं बोलते, और जो मुझे प्यार नहीं करते हैं उनसे मैं अपेक्षा भी नहीं करता कि मेरे बारे में बेहतर बोलें, मेरे बारे में अच्छा बोलें। आज नहीं तो कल वो भी मुझे प्यार करेंगे, बट इसी इंतज़ार के लिए अब उनको अपना बनाने, जिनको मैं अपना बना चुका हूँ उनके लिए वो काम नहीं करता मैं। जो मेरी बुराई करते हैं अब उनके लिए काम करता हूँ कि शायद कभी उनके नज़र में मैं अच्छा बन जाऊँ, क्योंकि जो मुझे प्यार करते हैं वो तो मुझे दिल से मान चुके हैं, अपना भाई मान चुके हैं, बेटा मान चुके हैं। लेकिन जो मुझे कुछ नहीं मानते, मैं कोशिश अब उनके लिए करता हूँ, और अब मैं कुछ बनने के लिए काम नहीं करता, बल्कि मुझे लगता है कि भोजपुरी भाषा को कितना बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि मैं जहाँ बनना था वहाँ तक बन चुका हूँ। अब इससे ऊपर भोजपुरी में कुछ है नहीं कि मैं बन पाऊँगा। तो मुझे लगता है कि भोजपुरी भाषा के लिए कितना बेहतर चीज़ें कर सकते हैं आदमी, अपने भाषा को कितना बड़ा कर सकता है, उसके लिए आदमी परिश्रम कर रहा है, दिनों रात मेहनत कर रहा है। भोजपुरी में नाम कमाने के लिए कंट्रोवर्सी जरूरी है या मेहनत जरूरी है, लगन जरूरी है? मैं जब आया तो कंट्रोवर्सी करके थोड़ी आया था, लेकिन लोग बता देते हैं कि खेसारी लाल यादव जी कंट्रोवर्सी करके आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब कि आप मेरे एक भाई हैं, आप भी उस जगह पे हैं, मैं भी उस जगह पे हूँ। आप अगर अपने आप को बड़ा बताइएगा तो फिर मैं क्या हूँ? मुझे उसी चीज़ें पर चिढ़ होती है, और आपके लोग आएंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ कहेंगे कि हाँ यही है सब कुछ, यही है सब कुछ। तो भाई मैं कहाँ हूँ? मेरी भी तो अस्तित्व है। आज यहाँ तक पहुँचा हूँ तो कंट्रोवर्सी करके तो मैं पहुँचा नहीं। मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन सब कुछ मैंने बनाई अपने मेहनत और लोगों के प्यार की बदौलत जी। तो ये तो बेमतलब की है कि हो कंट्रोवर्सी करके। तो ऐसा अगर होता तो मुझे लगता है कि भोजपुरी में और 25 कलाकार हो जाते, 25 स्टार बन जाते कंट्रोवर्सी करके। किसने नहीं किया खेसारी लाल यादव से कंट्रोवर्सी? मुझे लगता है कि सिर्फ एक ही नहीं, करीब करीब मुझे लगता है जितने कलाकार पैदा हुए सबने खेसारी के बारे में बुरा बोला है। उसके बावजूद भी वो आज तक ऊपर क्यों नहीं हुए? खेसारी उनका जवाब नहीं देते। नहीं, जवाब क्यों दूं? क्योंकि उस लायक नहीं है तो जवाब नहीं देता भाई। वो अपने हिसाब में जी रहे हैं, मैं अपने हिसाब में जी रहा हूँ। मैं क्यों किसी का जवाब दूं? जिसका जवाब मुझे लगता है कि जिसका जवाब मुझे देना चाहिए, जो मेरे लायक हैं, जिनसे मैं कंपटीशन कर सकता हूँ, उनका जवाब देता हूँ। मैं सबका जवाब देने के लिए थोड़ी पैदा हुआ। भोजपुरी के 2 दिग्गज कलाकार खेसारी लाल यादव और पवन सिंह, इन दोनों के बीच में जो है हर एक छोटे छोटे इंटरव्यू में विवाद हो जाता है। शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में जब आप गए थे तो शुभांकर मिश्रा ने आपसे पूछा कि पवन और खेसारी का क्या रिश्ता है? आपने कहा बाली और सुग्रीव का। क्या रिश्ता है आप दोनों का? देखिए, वो विचारधारा के ऊपर आप रिश्ता तय कर सकते हैं कि उनका विचारधारा किस धारा में जाता है, मेरा विचारधारा किस धारा में जाता है, या हम रियली हम रामायण के हिस्से हैं,
और हमको लगता है कि बाली सुग्रीव वाली हमारी भाईचारा है। कौन बाली कौन सुग्रीव? ये तो जनता तय करेगी कि किसका विचारधारा कितना प्यारा है और किसका विचारधारा कैसा है। आपसे कौन औरतों का सम्मान करता है, कौन औरतों का सम्मान नहीं करता है, कौन किस बेस पे जीता है, कौन किस बेस पे जीता है, तो वो तो जनता के ऊपर है। जहाँ भाई कौन क्या है कैसा है तो वो तो जनता तय करेगी कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव। वो मेरे बड़े भाई हैं और हमेशा बड़े रहेंगे और आजीवन उनका हमेशा सम्मान मेरे जीवन में हमेशा रहेगा। बट मुझे लगता है कि जिस जगह पे मैं हूँ, आज नीतीश चाचा और लालू चाचा एक दूसरे से मिलते हैं तो मिलते हैं, बट जहाँ लड़ाई जनता के लिए होती है, जहाँ कला की होती है, जहाँ पे लगता है कि नहीं यार मैं भी तो इस दुनिया में हूँ तो मेरा भी तो अस्तित्व है, तो जहाँ लगता है कि नहीं उनके समर्थक अगर मुझे गलत बोलते हैं तो मेरे समर्थक भी उनको गलत बोलते हैं, वो मुझे गलत बोलते हैं तो मैं भी उनको गलत बोलता हूँ। क्योंकि देखिए बचाव तो हर आदमी को करना पड़ेगा। अगर आप हमनी भोजपुरी में वो कहावत कहल जाला कि सच बात झूठ हो जाला चुपचाप के रहला से, झूठ बात सच हो जाला बार बार के कहला से। तो बार बार दुनिया जब ये कहेगी कि नहीं खेसारी ऐसा है, खेसारी ऐसा है, तो कल चल के पूरी दुनिया इस बात को मान ही लेगी कि हाँ खेसारी गलत ही है। इसीलिए मुझे कभी कभी बोलना पड़ता है। बाली और सुग्रीव का रिश्ता है, लेकिन बाली कौन है सुग्रीव कौन है ये नहीं पता। नहीं, ये तो जनता ही तय करेगी ना। शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में जो है खेसारी लाल यादव के बाद पवन सिंह पहुंचते हैं। शुभांकर मिश्रा का एक सवाल होता है कि जो है कंपटीटर कौन है पवन सिंह का। वो कहते हैं कि खेसारी लाल यादव मेरे मित्र नहीं भाई हैं, पवन सिंह कहते हैं, लेकिन मैं खेसारी लाल यादव को अपना कंपटीटर नहीं मानता हूं। आप उनको अपना कंपटीटर मानते हैं क्या? नहीं, आप पवन सिंह को अपना कंपटीटर नहीं मानते? नहीं, सबसे बड़ी चीज देखिए, वो मैं भी उनको बड़ा भाई ही मानता हूँ, लेकिन जहाँ पे लड़ाई होती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनसे हर चीज़ बेहतर करूँ और वो भी पता नहीं कोशिश करते होंगे। आपने कहा कि मैंने उनसे बढ़िया बॉडी बनाई, उनसे बढ़िया गाया, फिर इसके बाद उनके सामने बैठा, फिर मैंने कहा कि अब हम दोनों बराबर हैं, हम दोनों राजा हैं। नहीं देखिए, मेरे कहने का मतलब कि मैं भी सुना शुभांकर जी का, क्योंकि देखिए शुभांकर मिश्रा का जवाब देना मामूली बात नहीं है। बहुत खोपड़ा होना चाहिए शुभांकर मिश्रा को झेलने के लिए, क्योंकि शुभांकर मिश्रा नेचर से भी बड़ी रीच है, जाति से भी बड़ी रीच है और पढ़ाई लिखाई से भी बहुत रीच है। तो उनके शब्दों में एक बात तो है, जो उस आदमी को बर्दाश्त करना बहुत कठिन काम है और बहुत खोपड़ा होना चाहिए उनका जवाब देने के लिए। और मेरे से जब सवाल पूछे गए तो मैंने मुझे लगा जब मैं समाज से जब जुड़ा हूँ और मैं फ्लाइट पकड़ के मुंबई नहीं गया, मुझे लगता है कि मैं सफ़र करके मुंबई गया हूँ और दुनिया के दिल में अपने जगह बनाई तो मैं सफ़र करके बनाई। जहाँ तक कंपटीटर का सवाल है कि मुझे कंपटीटर नहीं मानते हैं, तो मैं भी उनको कंपटीटर थोड़ी मानता हूँ। पवन सिंह को आप कंपटीटर नहीं मानते? नहीं, सॉरी, मैं क्यों मानूंगा उनको कंपटीटर? वो गायकी के अलावा उनके पास है क्या जो मैं उनको कंपटीटर मानूंगा? विषय वहाँ है ही नहीं। विषय यहाँ है कि वो मेरे बड़े भाई हैं और बड़े भाई हमेशा रहेंगे और बड़े भाई के तौर पे हमेशा उनका सम्मान रहेगा। लेकिन जहाँ तक रही हम लोगों की, जहाँ जिस क्षेत्र में है, तो हम जब भी मिलते हैं तो मैं आज भी उनका पाँव छूता हूँ तो छूता हूँ। इसमें कोई, ये मेरा संस्कार है, उस आदमी का पाँव छूना मेरा संस्कार है। वो अगर पवन सिंह नहीं भी होते तो भी मैं उनका पाँव छूता, क्योंकि वो मेरे से बड़े हैं। कह रहे वो दिल के बस बड़बड़ाता है खेसारी, दिल का गंदा नहीं है। बस कुछ लोग साथ में रहते हैं, उंगली कर देते हैं, बस वो लाइव आकर हर बार बोल देते हैं। नहीं, लाइव में उनके लिए कभी नहीं आया, मैं उनके लिए कभी गंदा बोला भी नहीं। मैं उनके लिए हमेशा में सम्मानजनक मेरी शब्द रहे हैं। मुझे लगता है कि देखिए, आपके साथ रहने वाले, चाहे खेसारी के साथ रहने वाले कोई भी लोग हो, अगर उनको रे कुत्ता कमीना कहें तो खेसारी को एक बार समझ में तो आना चाहिए कि यार वो बड़े भाई हैं और उनको कोई कुत्ता कमीना या गंदी शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, तो एक बार खेसारी को विचार तो करना पड़ेगा या अपने लोगों को डांटना पड़ेगा कि भाई देखो मेरा बड़ा भाई है और आप ऐसे शब्द का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, नहीं तो मैं तुरंत हटा दूंगा। 1 मिनट के अंदर, मुझे टाइम नहीं लगेगा, उठा के फेंक दूंगा मैं, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई हैं। तो ये बात उनको भी समझ में आना चाहिए कि नहीं, वो मेरा छोटा भाई है और मेरे साथ रहने वाले लोग खेसारी लाल यादव को कुछ भी बोलते हैं और वो बर्दाश्त करते रहते हैं और उसको मजा लेते हैं। वो अब बोलने के बाद भी उनके साथ दिखते हैं वो, तो मुझे वो बुरा लगता है कि मुझे गाली देने वाले, मेरे माँ को गाली देने वाले, मेरे बच्चों को गाली देने वाले, मेरे फैमिली को टारगेट करने वाले लोग उनके साथ रह रहे हैं और उनका रिएक्शन एकदम उनके साथ बहुत प्यारा है। इसका मतलब मैं क्या समझूंगा? मैं तो ये समझूंगा ना कि भाई वो, इसका मतलब वो नहीं बोलते हैं, लोगों से बुलवाते हैं।